तो बागी वन में हमने देखा हैं? अरे ये वाली नहीं, मैं तो हमारे टाइगर भाई की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एक और टाइम। तो बागी वन में हमने देखा टाइगर को अपनी किडनैप हुई गर्लफ्रेंड को बचाते हुए, और फिर आती है बागी 2 जिसकी कहानी मुझे खुद याद नहीं थी। तो उसमें टाइगर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की किडनैप हुई बच्ची को बचाता है, जो कि इवेंचुअली उसी की बेटी निकलती है। अरे वाह, खैर अपनी गर्लफ्रेंड और बच्ची को बचाने के बाद टाइगर ने बागी 3 में बचाया अपने भाई रितेश देशमुख को। बट सोचने की बात है यार, ऑलमोस्ट 10 साल से चल रही इस फ्रेंचाइज को इतना कौन देख रहा है भाई, जो ये लोग फिल्म पे फिल्म बनाए जा रहे हैं। इतनी जल्दी है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बागी 4। तो कहानी शुरू होती है एक रैंडम एक्सीडेंट से, जिसमें है रॉनी खून के नाम पे रूह अफ़ज़ा निकालते हुए। बोलो जुबान केसरी। पर लेकिन ये कार रोड से उड़ती हुई सीधा ट्रेन की पटरी पे कैसे पहुंच गई? खैर 7 महीने बाद रॉनी घर की छत पे फूकते हुए दीप रात के गाने पे अलीशा को याद कर रहे हैं। अबे तू मेरी नकल करता है, उड़ा दूंगा। एनीवेज आगे रॉनी किसी रैंडम फ्यूनरल में मारामारी करने लग जाता है। बट इट टर्न्स आउट कि टाइगर भाई तो हवा में फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो सब उनका वहम था। बेसिकली टाइगर भाई हेलुसिनेट कर रहे हैं। हेलुसिनेशन है। एंड मीनवाइल एक रात टाइगर के घर आती है सोनम बाजवा, वो भी बैकलेस होके। पीछे का कहाँ है? बैकलेस। और इसी के चलते अब होगा अबे नहीं यार, ये चूहा रॉनी उससे बर्तन साफ करवा रहा है। लो कर लो बात। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगा। खैर सोनम का नाम है प्रतिष्ठा, और उसे रॉनी के भाई ने भेजा है वो ये करने के लिए। जवानी चवन्नी हो गई है। एंड आगे रॉनी ने बताया कि उसका पहला और आखिरी प्यार थी अलीशा। तो चलो इसी बात पे एंड नाउ रॉनी को अलीशा की याद में फिर से वहम होने लगा, तो इस बात पे वो अपने भाई से ही लड़ लिया। ए जीतू मदरबोर्ड, मेरी अलीशा की फोटो कहाँ है? शांति बच्चा शांति, हर कष्ट का निवारण है शांति। और इसी मारामारी के बीच में एनिमल वाले उपेंद्र की एंट्री हो जाती है। बंदे पे हाथ नहीं रख देगा। क्योंकि अब एनिमल से कॉपी कर रहे हैं तो इन्हें तो बुलाना ही था ना। हाँ लफड़ा क्या है? अरे एसीपी साहब, लफड़ा ज्यादा कुछ नहीं है, बस रॉनी भैया को किसी अलीशा नाम की लड़की की याद आती है, जो कि जिंदा है, मर गई या कहीं भांग भोसले में गई, हमको नहीं पता। है कौन ये अलीशा? अभी बताता हूँ, इसकी भी एक बैक स्टोरी है। एक मिनट यार। तो एक दिन रॉनी की मुलाकात हुई अलीशा से, और उसे जेनजी, फोन एडिक्शन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज्ञान चुन दिया, और ये सुन के अलीशा उसके प्यार में गीली हो गई। बेंच वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और हाँ, टाइगर भाई तो एक नेवी ऑफिसर भी है, बस विद अ शिटी वीएफएक्स। खैर आगे रॉनी को पता चला कि अलीशा तो एक डॉक्टर है, और बस एक दिन किसी रैंडम फाइट में टाइगर की गुलाटियां देख के इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तो चलो इसी बात पे ओए रेडियो बजा, गाना चला। एंड नाउ बैक टू प्रेजेंट, रॉनी को अलीशा की बहन कैथरीन मिली, जिसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अबे मैं कोई कैथरीन वैथरीन नहीं हूँ, मेरा नाम प्रियंका है। चूतिया। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, नाम तो ऐसे बदलती है जैसे खबरें बदल रही है। और लगे हाथ यहाँ रॉनी ने फिर से एसीपी साहब की कॉलर पकड़ ली। तो बस मगर प्रतिष्ठा / ओलिविया जो भी नाम है इसका, ये यहाँ लॉयर लेके आती है और रॉनी को ले जाती है। 1 hour later. पर रॉनी भैया तो फिर से हेलुसिनेट करने लग गए, और भागते भागते सीधा अलीशा के जले हुए घर पहुँच गए। ये ले प्रतिष्ठा, तेरा तो चूहा कट गया, और निकाल इसको जेल से बाहर। मैं समझ गया हूँ, सामने वाला तो चूहा ही रहेगा। ओके, तो अलीशा के घर में भी मारामारी शुरू हो गई, और कोई नहीं बोलेगा कि ये मास्क वाले आदमी कहाँ से कॉपी किए। कोई नहीं। व्हाट अ विजन, क्या थॉट है? हाँ, अपना हीरो कुल्हाड़ी लेकर ही तो भागा है उनके पीछे। ऐसा सीन तो मैंने कहीं नहीं देखा है भाई। ना ना ना, नहीं देखा, पूरा देखा, जान से मार दूंगा मैं तेरे को। एनीवेज हटाओ यार। तो आगे रॉनी को उसकी और अलीशा की फोटो मिल गई, और उसे विश्वास हो गया। मुझे वहम नहीं था, मेरी अलीशा तो जिंदा है। एंड इसी के साथ एक और प्लॉट ट्विस्ट, हमारे संजू बाबा दी विलन और रॉनी की बंदी सेम ही है।
अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं भाई, बस वही सेम मारा मारी और बकचोदी होगी जो कि हम पिछले 1 घंटे से इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसलिए जल्दी से बता देता हूँ। तो एनिमल से बॉबी देओल के भाई को उठा के यहाँ संजू बाबा का भाई बना दिया और इसने रॉनी के भाई को मार डाला। ये क्या भाई चल रही है? तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। और फिर आता है इस पिक्चर का पहला सीन। उस झाड़ू से कार एक्सीडेंट में रॉनी और अलीशा साथ में थे। तो अब मेन कॉन्स्पिरेसी है कि ये सब क्यों हो रहा है। अरे भाई मैं बताता हूँ ना। तो ये सब के पीछे थी अलीशा की बहन पोलो के डराने पर। अरे नहीं यार, ये सब के पीछे तो अपनी सोनम बाजवा / ओलिविया भी थी, क्योंकि उसे पोलो ने ही भेजा था रॉनी के साथ झूठा प्यार करने के लिए। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि एनिमल की तृप्ति डिमरी बन के आई थी। मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो कॉपी कर लिया इन लोगों ने। बस उस पिक्चर में वो पापा पापा करता रहता है और यहाँ पे अपना हीरो अलीशा अलीशा चिल्लाता रहेगा। खैर आगे पोलो के गैंग ने हमारी सोनम बाजवा को भी मार डाला और वो मरते मरते बोली, यसुदी बल्ले बल्ले, यसुदी बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले। अरे नहीं नहीं, I mean अलीशा जिंदा है, ऐसा बोल के गई। एक्टिंग है। एंड नाउ इसी के साथ कहानी में आता है एक और प्लॉट ट्विस्ट कि संजू बाबा की सेटिंग थी अवंतिका, जो कि सेम टू सेम अलीशा जैसी दिखती थी। बस वो थोड़ी खूनी दरिंदी हुआ करती थी और गंदे जोक्स मारती थी। अरे वाह, जिसे मारा वो लेफ्टी था, हंसो। तुम एक बहन की लौंडी हो। और बस अवंतिका के गंदे जोक्स और वाहियात एक्टिंग देखते हुए उसे भगवान ने भी ऊपर बुला लिया। मर गई बेचारी। बट गेस व्हाट, संजू बाबा ने गुस्से में आके गॉड से बोला, भगवान Ctrl Z दबा दो। और बस बाबा को अलीशा दिखी, पर वो रॉनी के साथ थी। फिर क्या होना था? बाबा की गांड जली और उन्होंने इन दोनों का पीछा किया और एक दिन उठवा लिया अलीशा को। एंड बैक टू प्रेजेंट, बाबा अलीशा से क्या बोलते हैं कि अलीशा मुझे तुम्हारे शरीर से नहीं तुम्हारे चेहरे से प्यार है। अरे बाबा बोलती के उसका चेहरा भी तो उसके शरीर का ही हिस्सा है ना, अलग से थोड़ी लटका हुआ है, सरकटी थोड़ी है वो। ये चुप कौन है? और वहीं दूसरी तरफ पोलो एंड गैंग ने रॉनी को उठा लिया और सीधा अलीशा के सामने ले जाकर लॉजिक की माँ बहन करके रॉनी को रंडीबाज बना दिया, क्योंकि वो ओलिविया के साथ था इसीलिए। एंड अलीशा भी लाइक, रॉनी तू चीटिंग करता है, रॉनी तू रमड़ी बाज है, बाज चीटिंग करता है तू। इसीलिए अब अलीशा चाको से शादी करेगी। चाको ये नया फुंतरू कौन है? हाँ? अरे अपने संजू बाबा, और कौन। तो सिंस बहुत सारे आटू झाटू फाइट सीक्वेंस के बाद रॉनी ने पोलो को फाइनली मार डाला और सीधा चर्च में जाके अलीशा और संजू बाबा की शादी रोक दी। क्या बात है सल्लू भाई, हो गया तेरे घर आया तेरी गाँव में लेने। अच्छा चुप हो जाता हूँ। और इसी के चलते अब होगी बाबा और रॉनी के बीच गला और फाड़ फाइट। अरे अरे बाबा, लड़ाई करनी थी, बबले थोड़ी दबाने थे टाइगर के। ये क्या कर रहे हो? नाते। बट नाउ कहानी में आता है एक और आखिरी प्लॉट ट्विस्ट कि जब रॉनी और अलीशा मिले थे तब इन दोनों ने उल्टे गोटे बना के, ये तो गोटे बन गए। अरे I mean दिल बना के एक दूसरे को हिंट दे दिया था कि बाबू मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, सो एज एक्सपेक्टेड अब क्लाइमेक्स में होगी संजू बाबा और रॉनी के बीच मुट्ठी फाइट। क्योंकि बाबा टाइगर भाई जैसे उछल कूद नहीं कर सकते ना, इसीलिए। क्या करूँ यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। और बस इस मारामारी में बाबा का खेल खत्म। बागीचार द सस्ता जानवर, ये पिक्चर क्यों बना दी यार। सो अब रॉनी और अलीशा गए गाना गाने, पर तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि अब तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बागी 3 पर भी मेरा वीडियो अभी जाके देखो। एंड बाय बाय।